हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, आज अपन पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज है वो अर्थमेटिक की जान है, ये मान लो। बिना परसेंटेज के अर्थमेटिक के आधे से ज्यादा टॉपिक क्या है, लगभग ये मान लो कि अर्थमेटिक होगी ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि परसेंटेज पढ़ेंगे, परसेंटेज है ही। फिर ला बने के अंदर परसेंटेज आएगी, SICI परसेंटेज आएगा, अपना एवरेज में परसेंटेज आएगी, ठीक है, एलिगेशन में परसेंटेज आएगा, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस अगर कर रहे हैं उसमें परसेंटेज आएगा, टाइम एंड वर्क करेंगे उसमें भी आ जाएगा परसेंटेज, चाहे डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए। तो ये मान लो कि अगर परसेंटेज आपको समझ आ गया, ठीक है, परसेंटेज आपको एक बार समझ आ गया तो जो अर्थमेटिक के लगभग टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब में क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं जो कोई ना कोई डाटा ऐसा जरूर होगा जो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, अब परसेंटेज है क्या चीज? ठीक है, परसेंटेज है क्या चीज? देखो, कोई भी राशि है, कोई भी राशि है, उसको 100 के पदों में, 100 के पदों में व्यक्त करने का तरीका क्या कहलाता है? परसेंटेज। 100 के पदों में व्यक्त करने का तरीका क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये बोल दे अपने को 40%। ठीक है, तो 40% का मतलब क्या होता है? 40 डिवाइड बाई 100। ये पढ़ा है अपन ने, बचपन से पढ़ता है। तो यहां जो 100 है, ये क्या है? ये आधार है। ठीक है, और ये 40 क्या है? जो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, एक बेसिक सा एग्जांपल जो अपन ने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा होता है। ये एक क्वेश्चन है कि भाई 5 टॉफी है, ठीक है, वो 20 रुपए की आती है। ठीक है, फिर अपने से पूछे 8 टॉफी कितने रुपए की आएंगी? अब डायरेक्ट नहीं करना है, एक बार बेसिक से लगा के देखते हैं जो पढ़ाया जाता है हर चौथी 5वीं 6वीं क्लास में। सर 5 टॉफी है, अगर वो 20 रुपए की आ रही है तो एक टॉफी कितने की आएगी? 20 डिवाइड बाई 5 आएगा क्या? ठीक है, फिर क्या करेंगे? 8 की वैल्यू निकालनी है तो 8 को इसमें गुणा करेंगे क्या? ये 5 आधार था ना, जो फाइंड करना है वो गुणा में आ गया ना। यहां आधार कौन है? 100 है, फाइंड क्या करना है? 40 आ गया ना गुणा में। ठीक है, जैसे एक बार एक एग्जांपल ले देखते हैं, क्वेश्चन बाद में करेंगे कि भाई 1600 का 20%। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये जो है 1600, ये होती है 100% की वैल्यू। ठीक है, तो 100 है, वो कितना है सर? वो है सर 1600। ठीक है, एक कितना होगा सर? 1600 डिवाइड बाई 100। निकालना कितना है? 20। तो 20 कितना होगा बताओ सर? 1600 डिवाइड बाई 100 गुणा 20 कितना आया? देखो, 2 0 से 2 0 कट गए, 300। ऐसे ही करते हैं ना अपन। बेसिक तरीका तो यही है। ये कैसे बना 20/100? देखो, बन गया ना 20/100। ठीक है, तो कैसे बना ये है तरीका। ठीक है, अब ये तो अपन करेंगे नहीं भाई, ये तो सब अपन करेंगे नहीं। ये करने बैठेंगे तो फिर अपना कंपटीशन में क्या करेंगे? यही करते रहते हैं अपन तो। एक गिनती के 10 क्वेश्चन करके आएंगे फिर एग्जाम में, तो ये तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? अपन भिन्न को काम में लेंगे। किसको काम में लेंगे? भिन्न को। और भिन्न कैसे बनाएंगे वो अभी पढ़ेंगे। देखो, ठीक है, देखो अगर अपने को कोई भी परसेंटेज राशि दे रखी है, अगर परसेंटेज प्रतिशत दे रखा है और इसको बदलना है अपने को भिन्न में, किसमें बदलना है? भिन्न में। ठीक है, तो क्या करेंगे? 100 का भाग लगाएंगे। ठीक है, और इसका उल्टा कि सर भिन्न दे रखी है, इसको बदलना है प्रतिशत में, तो 100 से गुणा करेंगे। बस इतनी सी बात है। ये एक बार समझ आ गई तो आगे की जो भी भिन्न बनाएंगे वो अपने आप बन जाएंगी, और जो भी भिन्न से प्रतिशत निकालेंगे वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा एक बार करके देखते हैं। ठीक है, जैसे एक बार एक एग्जांपल समझ के देखो कि सर 25% है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे भिन्न के रूप में? बताओ जरा, प्रतिशत कितना है? 25। भिन्न चाहिए क्या? तो क्या करें? 100 का भाग लगाएं तो क्या लिखेंगे? 25/100।
या फिर इन शॉर्ट 1/4 लिख सकते हैं क्या? समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, जैसे और कुछ ले लो, 80% ले लो, बताओ जरा क्या करेंगे? 80/100 कितना करेंगे? देखो जरा, 20 से कट रहे दोनों, 20 4 बार और ये 5 बार। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो ये समझना है कि भाई ये आया कहां से? 1/4, 4/5। ठीक है, लिखने को डायरेक्ट लिख दें सर 25% 1/4। अरे तो आया कहां से वो तो पता हो अपने को, लिख तो देंगे बाद में, अपने आप ही लिख देंगे हम। ठीक है, चलो आगे देखो। अब अगर अपने को भिन्न दे देता, ये लो भिन्न दे दी 1/5, अब पूछेगी कितना प्रतिशत है, तो क्या करें? क्या करें भाई? 100 से गुणा करेंगे। तो देखो जरा, 100 से गुणा करेंगे तो कितना प्रतिशत बन रहा है? 20%। ठीक है, बना सकते हैं ना? 20% को 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 को 20% लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 को 25% लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आई क्या कि प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे और भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर इतनी सी बात समझ आ गई तो अपन कुछ भिन्न लिखेंगे यहां पर, जिनको रटना नहीं है आपको, उनको बार बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखो अभी लिख के देखते हैं अपन, भिन्न है। ठीक है, जिनको परसेंटेज के रूप में काम में लेना है अपने को, और इनको क्या क्या लिखते हैं? 1/2 को कितना लिखते हैं? 50%। ठीक है, 1/3 को 33 सही 1/3%, 1/4 को कितना? 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 सही 2/3। इसी तरीके से सारे हैं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे लिखे। अब देखो, अगर आपको भिन्न के साथ खेलना आ गया तो परसेंटेज, मतलब ये मानो न के बराबर है फिर परसेंटेज। ठीक है, सारा खेल भिन्न का ही है। ठीक, जैसे भिन्न के साथ कैसे सर? जैसे आपने यहां पर पढ़ा 1/6 पढ़ा, ठीक है, 1/6 पढ़ा, ठीक है, और पेपर में आ गया 4/6। ठीक, तो एक तो आप नॉर्मल दिमाग लगा सकते हो सर, 4/6 का मतलब कितना? 2/3। अब देखो इसको, देखो इस भिन्न को देखो, 2/3, यहां पर अपने पास 1/3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा? 33 सही 1/3। ये क्या है? 2/3। ये उसका दुगना ही नहीं है क्या? ये उसका दुगना ही नहीं है क्या? तो दुगना ही है तो इसको ये लिख देंगे क्या? 66 सही 2/3%। ठीक, जैसे एक और करके देखते हैं, एक और करके देखते हैं, कुछ भी लेते हैं यहां से, ये लेते हैं, मान लो आपके पास आ गया 4/15 आ गया। ठीक है, 4/15 आ गया। अब आपको पता है भाई कि सर 1/15 है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6 सही 2/3। देखो 1/15 की वैल्यू कितनी होती है? 6 सही 2/3। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? 4/15, मतलब इसका 4 गुना। ये अभी लग रहा होगा कि सर डायरेक्ट ही कर लेता मैं तो, 4 को 100 से गुणा करके, ये ठीक है, वो भी जो भी है, एक बार समझने की कोशिश करो। अब डायरेक्ट क्या आपको ये दिमाग में आ जाएगा अपने आप ही निकल के। ठीक, 1/15 आपके पास 6 सही 2/3 है, इसका 4 गुना चाहिए। देखो तो दोनों तरफ 4 से अगर गुणा करें तो ये बताओ ये कितना बन जाए? बोलो जरा। ये 6 चौक 24। ठीक, ये कितना हो जाए? 8/3 हो जाएगा। अब इसको देख के आपको अजीब नहीं लग रहा क्या कि सर ये 24 तो ठीक है, ये 8/3, ये तो भिन्न है ही नहीं है, ऐसे तो ये तो गलत है, भिन्न गलत है, यहां अंश छोटा होना चाहिए। तो देखो कुछ नहीं करना, ये अगर आपको ये ध्यान से नजर आए तो ये यही लिखा हुआ है क्या? बोलो जरा, है? अगर अपने पास 2.5 है या 2 सही 1/2 है, इसको यही लिखते हैं क्या? 2 + 1/2। तो इसको यही लिख सकते हैं क्या? अब बताओ जरा, 8 में 6 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो ये पूरा का पूरा ये बन जाएगा क्या? 2 सही 2/3। तो इसको अपन इन शॉर्ट ये लिख सकते हैं क्या? 26 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, करने की कोशिश करेंगे, देखो वही आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जरा बर्डन नहीं लेना। ठीक है, जैसे और कोई करके देख लेते हैं, और कोई करके देख लेते हैं, वही 1/6 वाला ले लेते हैं एक बार। आपके पास आ जाए 5/6। तो क्या करें बताओ जरा? सर 1/6 का मान पता है मेरे को कितना? 16 सही। देखो 1/6 का मान मेरे को पता है कितना? 16 सही 2/3 प्रतिशत। अब कितना चाहिए? 5/6। तो इसका 5 गुना कर दें क्या? इसका 5 गुना कर दें तो 16 का 5 गुना बोलो जरा, 80। और ये कितना हो गया? 10/3 हो गया क्या? कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। तो इसको ये लिख देंगे क्या? 83 1/3 प्रतिशत। बोलो जरा
क्या किया है, इस 10 में 3 का भाग लगाया है। कितनी बार गया, 3 बार, 3 तिया 9, 1 बचा शेष 1/3। ठीक है, तो बदल सकते हैं आसानी से, बजाय ये करने के कि सर 5/6 आया। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो इसको करेंगे 5/6 गुणा 100, फिर करेंगे 500/6। अब इसको सोल्व करेंगे, बात यही आएगी। लेकिन जब शॉर्टिंग हो रही है कोई चीज, तो फिर इतना क्यों लगाना दिमाग। जैसे आपको दिखा 5/6, आपके डायरेक्ट दिमाग में ना चाहिए, ये लिख के करना ही नहीं चाहिए कैलकुलेशन, ये लिख के करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जैसे ही 5/6 दिखा, आपको दिमाग में आना चाहिए सर 1/6 है इसके अंदर, 5/6 1/6 है इसके अंदर। और 1/6 का मान कितना होता है, 16 से 2/3, उसका 5 गुना करना है। 16 का 5 गुना 80, 2/3 मतलब 10/3, 10/3 का मतलब क्या है, 3 सही 1/3, 83 सही 1/3। जितनी कैलकुलेशन दिमाग में करोगे उतना ही टाइम बचेगा, और उतना ही क्वेश्चन गलत कम होगा, उतना ही क्वेश्चन गलत भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें उस टाइम जब प्रेशर होता है ना, तो उस टाइम दिमाग कुछ और बोलता है, हाथ कुछ और लिख देते हैं। ठीक है ना, तो उस चक्कर में मत पड़ना, जितना ज्यादा हो सके। देखो टाइम तभी बचेगा जब जितना रफ कॉपी में कम पेन चलाओगे, जितना रफ वर्क कम करोगे उतना ही ज्यादा टाइम बचेगा, ध्यान रखना है बात। ठीक है, क्योंकि रफ कॉपी में पेन भरने का मतलब है, कॉपी भरने का मतलब रफ कॉपी भरते चले जा रहे हैं अपने, तो रफ कॉपी भरते चले जा रहे हैं, तो आंसर तो निकल ही नहीं रहे, तभी तो रफ कॉपी भर रहे हैं। ठीक है, और रफ कॉपी भरते जा रहे हैं, टाइम तो वहां लिमिटेड ही मिलता है, 60 मिनट ही मिलेगी। उसमें आपको इंग्लिश भी करनी होगी, जीके भी करनी होगी, रीजनिंग भी करनी होगी, मैथ भी करनी होगी। ठीक है, तो उन चारों के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा ना। ठीक है, भले ही तुम मैथ के लिए ज्यादा टाइम बचा लोगे, लेकिन ज्यादा टाइम बचाने क्या फायदा जब सारा रफ कॉपी में भर रहे हो। तब ज्यादा टाइम बचाने का फायदा तब है जब ट्यूशन पूरे अटेम्प्ट कर लो, तुम रीचेक कर लो सारा पेपर, तब तो मजा भी आएगा टाइम बचाने का। वरना फिर आपने बचा ली 30 मिनट बचा ली, और 30 मिनट में से पूरी इसमें लगा दी मैथ में, फिर भी 2 क्वेश्चन छूट गए। रफ कॉपी भरोगे तो यही होगा ना फिर। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। ये देखो 25 जब जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 25 क्वेश्चन ये आते हैं अपने एसएससी में, तो 25 में से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जिनकी कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, आगे और करके देखते हैं। देखो अब देखो अपने पास आ जाए 3/7 आ जाए। ठीक है, तो देखो जरा दिख रहा है अपने को कि सर 1/7, 1/7 का मान कितना। अब देखो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, नॉर्मली सोल्व करेंगे। 1/7 का मतलब कितना, 14 सही 2/7, उसका 3 गुणा, तो 14 का 3 गुणा 14 तिया 42। ठीक है, फिर 2/7 और उसका 3 गुणा 6/7। देखो हो गया खत्म। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। ठीक है, कर सकते हैं ना आसानी से। ठीक है, और करके देखो, और करके देखो। मान लो आपको आ जाता है 5/8। ठीक है, तो आपको पता है सर 1/8 कितना होता है, 12.5, 12 सही 1/2, 12.5%, 12.5 ये ना। और ये क्या है उसका 5 गुना, तो 125 का 5 गुना कितना 625 से, तो 62.5%। ठीक है, देखो नहीं जरूरत पड़ रही ना। ठीक है, और करके देखो, अगर आपके पास आ जाता ये तो 4/9 आ जाता। अब आपको पता है कि सर 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9 होता है। 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9 होता है। देखो यार, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, तो 4 गुना से मतलब क्या है, 44 सही 4/9%। देखो कितना आसान है, नहीं है ना डिफिकल्ट। अब नहीं लग रहा है डिफिकल्ट, चलो और देखते हैं। देखो इसी तरीके से आ जाता अपने पास से, इसी में ले लेते हैं। इसी में मान लो ये आ जाता, लो 7/9 आ जाता, तब क्या करते, तब क्या करोगे 7 गुणा कर दो, कितना आ गया 77, 7/9%। ठीक, और कोई एग्जांपल लेके देख लो, 13 वाला ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखो 13 वाला ले लेते, तो 3/13 ले लें, तो 1/13 अगर आपको याद है। ठीक है, तो देखो जरा कितना, 7 सही 9/13%, 1/13 की वैल्यू। ठीक है, उसका कितना 3 गुना, तो 7 का 3 गुना कितना 21। ठीक, 9 का 3 गुना कितना 9 तिया 27/13। अब देखो ये भिन्न सही नहीं लग रही भाई, ये एक मिश्र भिन्न नहीं लग रही, ये तो कुछ और ही लग रहा है।
तो इसको इसमें भाग दें, कितनी बार जाए, 13 दूनी 26, 2 बार, एक शेषफल बचेगा। तो 21 पहले से है, 2 बार भाग और चला गया, तो 23 सही 1/13%। ठीक, कंसेप्ट सही रखो, चाहे कुछ भी बने, ठीक है। मैथ के तरीके लगाओ उसमें और आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और करके देखते हैं, देखो और करके देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये 1/12 लेते हैं, इसमें लो, अगर आपके पास आता 5/12, ना कटने वाली संख्या लेते हैं जो एक दूसरे से कटेगी। यहां 6/12 ले लेंगे, फिर 1/2 कर देंगे, 50%। ठीक है, एक बार ऐसे करके देखते हैं बड़े वाले। देखो 5/12 की बात करें तो सर 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3%। ठीक है, 8 दिया, ठीक है। अब देखो सर इसका कितना, 5 गुना, तो क्या करो इसका 5 गुना, 8 पंजे 40, और ये कितना हो गया 5/3%। अब ये सही नहीं लग रहा क्योंकि अंश बड़ा आ रहा है आपसे, तो क्या करें, देखो 3 का भाग जा रहा है इसमें, कितनी बार, 1 बार, शेष कितना बच रहा है 2, तो इसको ये लिख सकते हैं क्या, 41 सही 2/3%। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या। अगर अपन ने ये सही किया है, अगर अपन ने ये सही किया है तो इससे ये बनना चाहिए, इससे ये बनना चाहिए। जैसे अपन नॉर्मल करते हैं, ये परसेंटेज है, परसेंटेज को भिन्न में बदलें तो 100 का भाग लगाएंगे तो इससे बनना चाहिए। पता चले ना अपन ने सही किया है। तो करो जरा, देखो इसको करो 3 गुना, तो कितना हो गया, 43 का 3 गुना, बोलो 1 2 3, और जोड़ दिया 2, तो 1 2 5 डिवाइड बाय 3। परसेंटेज है ना, भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे क्या, गुणा 100। ठीक है, अब देखो जरा काटो, ये कट रहा है 25 से 5 बार, ये 25 से 4 बार, कितना आया 5/12। देखो सही करोगे तो सही आएगा, सही करोगे तो सही आएगा, ठीक है ना। कितना ही कुछ भी कर लो, चाहे क्रॉस चेक कर लो, चाहे देखो और करते हैं, ठीक, और करके देख लो। अगर अपने पास आता था 3/16, तो आपको पता होना चाहिए सर 1/16 कितना, 6 सही 1/4। ठीक है, 1/16 कितना, 6 सही 1/4, उसका कितना 3 गुना, तो कितना 18 सही 3/4%। ठीक है, कर लेंगे ना। तो देखो खुद से प्रैक्टिस करना, इनको याद करना। देखो अब भले ही आप लोगों को इतना ये पढ़ने की जरूरत ना पड़े कि हाँ इतने तो मेरे को याद है सर, कि 1/2 50% मेरे को पता है, 1/3 33, 1/3 को पता है, 1/4 25%, 1/5 20%। ठीक है, लेकिन आगे वाले आपको पढ़ने पड़ेंगे, यहां तक फिर भी थोड़ा बहुत जुगाड़ लग जाएगा। ये एक बार पढ़ोगे, एक बार नहीं आएंगे। देखो याद नहीं करने, रटना नहीं है कि हाँ 1/14 7 से 1/7, 1/14 1/7 से 1/7। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है। जब क्वेश्चन करेंगे ना बार बार और ये रिपीट होंगी संख्याएं, तो ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। अरे भाई अपने को बोल, जब पढ़ते हैं तो बोलते नहीं क्या रिवाइज करो। रिवाइज करने का मतलब क्या है, उस चीज को बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही दिमाग में आ जाएगी वो, वही तो बात है ना। तो देखो जब इनके क्वेश्चन करेंगे बार बार तो ये अपने आप दिमाग में जाएगा। अब ये तो आप लोगों को याद ही है, 1/100 1%, 1/50 2%। ठीक, ये तो पता है। ठीक, अब जो पढ़ने वाली चीज है, जो ये बीच बीच में जो बेसिक चीजें हैं, इनको तो बार बार पढ़ेंगे, दिमाग में आ जाएंगी। अब देखो आगे देखते हैं, इसको एक बार लिखा ही रहने देते हैं, इसको दोबारा काम में लेंगे। देखो जरा, अगर 1/100 की बात कर रहे थे तो ये कितना था, 1% था क्या, 1% था क्या। ठीक है, और अगर 100% की बात करें तो इसको भिन्न के रूप में 1 लिखेंगे क्या, 100% को भिन्न के रूप में 1 लिखेंगे क्या। देखो जरा, 50% को आधा लिखा है, 50% को आधा लिखा है, तो 100% को 1 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर और 200% को कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे। 500% को कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 1800% को कितना लिख देंगे, 18 लिख देंगे। कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, जो बात अपने को समझनी है, अगर ये आ जाता 106 सही 2/3%। ठीक है, इसको क्या लिखे भिन्न के रूप में, इसको क्या लिखे भिन्न के रूप में। तो देखो जरा, इसको देख के आपको नजर आ रहा होगा सर ये 100 है प्लस 6 सही 2/3% है क्या, बोलो जरा, है ना। तो इस 100 को अगर भिन्न के रूप में लिखूं तो कितना लिखूंगा, 1। ये कितना है, 6 सही 2/3, बोलो 6 सही 2/3 कितना है, 1/15, 1/15। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 16/15। देखो जरा, 15 एकम 15 देखे 16। ठीक है, समझ पा रहे हो। और देखो, और देखो, अगर आपके पास आता था
206 1/4, ठीक है, परसेंट। तो इसको किस में तोड़ते हैं, देखो सर, ये कितना 200, ठीक है, और इधर कितना 6 सही 1/4 परसेंट है, प्लस ये कितना भिन्न के रूप में 2, ये कितना 1/16, देखो 1/16 कितना 6 से 1/4%। अब देखो जरा कितना हो गया, 16 32 और 1 33, तो 33/16। आगे जो भी प्रोसेस होगा वो सोल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, आसान है ना, ठीक है। और करके देखते हैं, देखो और करके देखते हैं। अगर अपने पास आता था ये 412/2, 12 सही है 2%। अब आपको इसको तोड़े तो कितने में तोड़े, 400% प्लस 12 सही 1/2%। अब आपको नजर आना चाहिए ये 400 का भिन्न कितनी 4, ठीक है, प्लस इसकी भिन्न कितनी 1/8 है, तो कितना बन गया, देखो जरा 33/8 कर सकते हैं। और देखो, अरे आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं बनेगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि होगा ही नहीं, ठीक है ना। और कर लो, ठीक, जैसे ये आ रहा था 333 3/9, ठीक है। अब क्या करते बोलो, इसको तोड़ो, कितना 300% प्लस ये कितना 33 सही 3/9%, ठीक है। अब देखो जरा, ये आपको नजर नहीं आ रहा क्या, 11 सही 1/9 का 3 गुणा है, 11 सही 1/9 का 3 गुणा है, तो इस ये तो 3 बन गया, ये कितना बन गया 11 सही 1/9, मतलब 1/9 का परसेंट, 1/9 है भिन्न तो, और उसका 3 गुणा है, तो 3/9 है क्या, 3/9 है क्या। या फिर इसको यहां से देखो, इसको काट दें, इसको यहां से काट दें, तो ये 1/3, और 33 सही 1/3 कितना होता है 1/3, तो ये कितना आ गया 1/3, बोलो जरा कितना आ गया 10/3 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना आसानी से, ठीक है। तो करने की कोशिश करना, अपनी मर्जी से कोई भी एक भिन्न उठाओ, ठीक है, कोई भी एक प्रतिशत उठाओ, कुछ भी उठा लो यहां से, कैसा भी उठा लो, ठीक है, उसको तोड़ मरोड़ के भिन्न बनाने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है। और अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको समझ लो आराम से, भिन्न कैसे बनाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे। अगर भिन्न मैनेज करनी आ गई आपको तो ठीक है, परसेंटेज भी फिर आगे कुछ भी नहीं है, फिर परसेंटेज ये मान लो कि बस उंगलियां भी नचा लेंगे परसेंटेज को, ठीक है ना। तो करने की कोशिश करो इनको भिन्न को, ठीक है, और बनाओ भिन्न बनाओ, कोई बात नहीं। अगर ये आता था 444 4/9%, आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसको तोड़ो, कितने में तोड़ेंगे 400, ये कितना 44 सही 4/9%, इसको कितना लिखेंगे 4, इसको कितना लिखेंगे 11 सही 1/9 का 4 गुणा है, 11 सही 1/9 का 4 गुणा है, तो कितना लिखेंगे 4/9, बोलो जरा कितना हो गया 9 चौक 36, 36 और 4 40/9, ठीक है। तो कैसे भी भिन्न आए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, कैसे भी भिन्न आए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो उसको आसानी से अपन कैसा भी परसेंटेज आए या भिन्न आए, तो परसेंटेज को भिन्न में बदल लेंगे, भिन्न को परसेंटेज में बदल लेंगे। कब, जब आपके कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, आपको पता है कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, अगर वो आपको पता है तो अपन बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो और वो पता कब होगा, तो पढ़ेंगे। अरे मैं आती थोड़ी किसी को, मैथ तो जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसी को आएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो, सही गलत हो। जब आप किसी का भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अपना अटेम्प्ट रेशियो बढ़ाओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट का रेशियो बढ़ाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन अटेम्प्ट का रेशियो बढ़ेगा तो भले ही आपके एक बार गलत इंक्रीज होंगे, गलत बढ़ेंगे कि हाँ सर पहले मेरे 2 ही गलत हो रहे थे, मेरे 5 गलत हो रहे हैं, तो भाई तो पहले 8 ही अटेम्प्ट कर रहा था, अब तो 20 अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर गलत बढ़ेंगे, रॉन्ग बढ़ेंगे, तो राइट भी बढ़ेंगे भाई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या बढ़ेगी, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। जहां आप पहले सोच ले मेरे को ये 8 ही क्वेश्चन आ रहे, मैं ये 8 ही करूंगा, तो आपके नंबर फिक्स थे। अगर आपने वो 8 सही भी करे तो 16 नंबर फिक्स थे, ठीक है, मान लिया, ठीक है।
लेकिन अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसमें से अगर 5 गलत हो गए, 15 तो सही हुए, अटेम्प्ट बढ़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। देखो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत फैल रखा है, ठीक है, और हद से ज्यादा हो रखा है, ठीक है। लोग पागल हो रखे कंपटीशन के पीछे। तुम्हें लगता है कि लोग पढ़ नहीं रहे, अरे बहुत पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। लोग ऐसे बहुत हैं जो टाइम का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और आजकल अगर कट ऑफ देखेंगे तो 80% से कम तो कट ऑफ जा ही नहीं थी किसी की, ठीक है ना। तो 80% का मतलब पता है आपको, सारे पढ़े लिखे हो, ठीक है ना। तो सोच लो और मेहनत पे लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आराम से मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरी मैथ वीक है, धीरे धीरे, वही बात है, देखो सीढ़ियां चढ़ते रहना, चढ़ते रहो, चाहे एक एक करके चढ़ो। चाहे एक साथ तुम 5 सीढ़ियां ना चढ़ सको तो एक एक करके भी चढ़ते रहो, है ना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखो इसको बिल को पढ़ना, और कल मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।